देख रहे हैं हर घर की आवाज। और मैं इस वक्त आ पहुंचा हूं समस्तीपुर के परशुराम गांव में, जहां परशुराम गांव में आयोजित तालीम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस ने एकता और ईमान की मिसाल पेश की। देश भर से आए उलमा, शायर और हजारों की भीड़ ने इसे यादगार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, परशुराम गांव की धरती आज ईमान और मोहब्बत से गुलजार रही। देवरिया यूपी से आए शायर सोहराब कादरी ने जब नात शरीफ पढ़ी तो पूरा मैदान सुभान अल्लाह एवं नारों से गूंज उठा। वहीं स्थानीय शायर हैरत समस्तीपुरी ने भी नाते पाक पेश कर दिलों को रोशन कर दिया। नौजवान खूबसूरत शायर सोहराब कादरी के मंच पर आते ही भीड़ ने नोटों और फूलों से उनका स्वागत किया। लोगों का उत्साह देखने के लायक था। दूसरी ओर मौलाना गुलाम जिलानी बरकाती, काजिम रजा चतुर्वेदी, मोहम्मद मकसूद समस्तीपुर, मौलाना अफजल समस्तीपुरी समेत दर्जनों मजहबी विद्वानों ने मुसलमानों को साफ सुथरे शब्दों में हिदायत दी। पटना से आए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने जलसे का आगाज करते हुए मुसलमानों को कुरान हदीस की बातें बताई। वहीं इशारों इशारों में तरक्की की राह पर बढ़ते बिहार की बातें भी कह डाली। नात शायरी और उलमाए किराम के बेहतरीन बयान के साथ यह जलसा परशुराम गांव के लिए एक ऐतिहासिक यादगार बन गया। हर घर की आवाज के लिए मैं मोहम्मद जुबैर समस्तीपुर। समंदर तो हर इलाके में नहीं हो सकता, लेकिन नदियां हर इलाके में होती है। समंदर हर इलाके में, लेकिन नदियां हर इलाके में होती है। हमारे यार नबूवत का मालिक हर शहर में नहीं हो सकता, वलायत का मालिक हर शहर में जिंदा रहता है। यानी जिस दीन को हम मानते हैं, जिस कुरान पर मेरा ईमान है,
जिस शरीयत को हम तस्लीम करते हैं, जिस नबी की हम उम्मत हैं, जिस नबी की शफाअत पर मेरा ईमान है, जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी रहमत को धरती पर तशरीफ लाए कितना सौ साल? जोर से बोलो, कितना सौ साल? 1500 साल। कितना सौ साल? अब आपकी जेब में स्मार्टफोन है और इस वक्त पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन का खबरी लाल गूगल है। आप गूगल करके पूछ लीजिए कि पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बताओ, कोई एक मुल्क बताओ जिस मुल्क में इन साल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की धूम न मची हो, जुलूस न निकला। कोई आज की तारीख में जो मुल्क धर्म आधारित है, जैसे नेपाल, वहां भी मेरे आका करीम की विलादत का जुलूस धूम से निकला। आए अब यही रोक ली। अल्लाह ने जब चाहा, अल्लाह ने कि मैं जाना चाहूं, मैं तो उसी अल्लाह ने अपने नूर से, इससे अपने नूर से एक नूर बनाया, अपने नूर से एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने जिसे अपने नूर से बनाया, यह है कौन? यह है कौन? जवाब मिलेगा ये अहमद है, ये अहमद है। ए अल्लाह, इनका मनसब और मकाम क्या है? नबूवत है। नाम अहमद, मनसब नबूवत। बने किससे? नूर से। बने नूर से। अब अक्ल और ईमान ये कहता है कि आदमी के वजूद के लिए मिट्टी का, पानी का, आग का, हवा, चार का होना, यानी एक इंसान के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी, आग भी, हवा भी। और रब ने महबूब अपना कब बनाया? जब न मिट्टी थी, न पानी था, न आग थी, न हवा थी, तब फिर बनाया किससे? अपने नूर से। बनाया किससे? अपने नूर से। आप बिल्कुल समझ है। और जितने लोग सुनने वाले हो, सब एक्सीडेंट करो, सुन। बनाया किससे? अपने नूर से। बनाया किससे? अपने नूर से। कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, तब बनाया किससे? अपने नूर से। अब आंखें खोल लो, सुबह जब सूरज निकलता है तो पेड़ का साया जमीन पर, मकान का साया जमीन पर, आदमी का साया जमीन पर। और यही वजूद है, यही वजूद है
जिसका साया होता है वजूद का साया होता, नूर का साया नहीं होता। वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। पंजाबी कहता है दुनिया का मुफ्तियों, कोई तो मैदान में आओ, किताब दिखाओ। बकर ने मुस्तफा का साया देखा हो, फारूक आजम ने मुस्तफा का साया देखा हो, मौला अली ने मुस्तफा का साया देखा हो। तो छोड़ दो, अबू जहल ने कभी नबी का साया देखा हो। अबू जहल भी कहता है वजूद का साया होता है, नूर वो खुदा जो रूह बनावे, वो खुदा जो गिरना बनावे, वो खुदा जो जानवर बनावे। पंजाबी को तैयार, जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, जन्नत बनी है बहुत खूब, बहुत खूब। अब सवाल यह उठता कि मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी गम की, तो बंदा कैसे बेच दिया? जब किया बंदा तो अब्दुल्ला को बेचने का राइट किसने दे दिया? अगर बलियाबी गुफ्तगू करते सिर्फ पर तो शायद कोई बच जाए जो मुस्लिम ना हो। मैं उठाकर वहां ला दूंगा। इबादत अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, और नमाज की सानी अदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। लेकिन इधर नहीं आना था। याद रखना मुसलमानों, नबी कौनैन का की उम्मत मुस्तफा की आशिक होती है, अंधभक्त नहीं। हाँ, इतनी बात तय है कि कुछ पेशावर किस्म के लोगों ने अहले सुन्नत के जवाबों को लूटने का एक मास्टर एजेंडा तैयार किया है। अकीदत के नाम पर तिजोरियां खाली करा दी जाए। और अब तो मत पूछिए साहब, माल चाहे जितना घटिया हो, एजेंट अगर मस्त हो हमें तो गर्व है अपने भारतीय होने पर। सच ये है कि मिल्कियत मेरी नहीं है, मालिक कोई और है, लेकिन जो असल मालिक है उसने हमको पावर ऑफ अटर्नी दे रखा, यानी बेचने खरीदने का पावर हमको दे रखा है। अब मेरी मर्जी चाहे जिसको दूं, अब मेरी मर्जी चाहे जितने दाम पर दूं। अब सवाल यह उठता है पहलो नाना, मिल्कियत तो मेरे अल्लाह की, आपने बेचा कैसे जुबैदा के हाथों? तो जवाब मिलेगा, मैंने अपने परवरदिगार की मोहम्मद को ऐसा फाइल कर दिया कि रब्बे जवाब ने मुझको अथॉरिटी दे दिया है, जन्नत मेरी होगी, सौदा तेरा। अब दिल लगा लीजिए, आपके पास गूगल है, मोबाइल, पूछ लीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम क्या है?
तो 1 मिनट नहीं लगेगा, गूगल तुरंत बोलेगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम जोर से इस्लाम है। जोर से दुनिया में किताबें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम और इबादत के तो बहुत तरीके हैं, हर धर्म का अपना अपना तरीका, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली इबादत का नाम। और दुनिया में दानवीर तो बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा सखावत करने वाली कौम का नाम बस्ती में अपनी चादर। दुनिया में मजहब बहुत, धर्म बहुत, लेकिन गूगल से पूछ लीजिए कि वो कौन सी किताब है जिस किताब ने सबको पढ़ने की बात कही। तो दुनिया को कहना पड़ता है कि वो तन्हा किताब कुरान है जिसकी पहली आयत नमाज की फर्जियत की नहीं, काबे के तकद्दुस की नहीं, रोजे की अहमियत की नहीं, ज़कात की फजीलत की नहीं, जो पहली आयत उतरी है कुरान करीम की वो पढ़ने की। किसकी? जोर से। अब यहां रुक कर एक बात आपसे, जिस कौम को कुरान ने पहले पढ़ने के लिए कहा, आज उसी कौम के लोगों ने उस किताब को कुरान खानी वाली किताब बना दिया। जो किताब हिकमत की किताब थी, उस किताब को आपने कसम खाने वाली किताब बना दिया। जो किताब हुकूमत सिखाने वाली किताब थी, उस किताब को आपने ताबीज वाली किताब बना दिया। और जिस कौम ने इस किताब को पढ़ लिया और समझ लिया, उसी कौम ने मोबाइल भी बना दिया, 2G स्पेक्ट्रम भी बना दिया और जमीन के नीचे में खदानों को भी तलाश लिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि दुनिया में तन्हा किताब कुरान, जिसमें माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है, भूत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। मेरे खुदा
मेरे महबूब से जो यही था नबी जो हम लोग ये इसमें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चले जब नबी
मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। ये दुनिया खूबसूरत हो गई। तुमने देखा नहीं है, जाओ क्या अच्छा लगता है। ये बात क्या है? हमारे सौरभ साहब, जिस तरह से मैं जानना चाहूंगा कि कई मरतबा ऐसा देखा गया है, बहुत सारे शायर आते हैं जो नाटखानी करते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन ऐसा देखा गया अभी जिस वक्त अभी आपको देख रहे हैं कि जो भी नजारा मिलता है अभी जो तालीम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस परशुराम में हुआ है, इसमें देखा गया कि जो भी नजारा आपको मिला है वो मदरसे की जानिब देते हैं, तो आखिर इसमें क्या राज है? पहली बात तो मैं आपको सलाम पेश करूं सब लोग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने कहा मेरे शायरों के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है, सब शायर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। और मेरी औकात क्या है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐसा नहीं जैसे फुरकान साहब मुझे बुलाए हैं तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि वो मुझे नहीं देंगे, और हम लोग क्या देंगे, ये कौम के बाद सभी शायरों का कंट्रीब्यूशन रहा है, नाफ़ हज़रात का, सभी कहते हैं। और आपसे भी मैं कहूँगा कि आप भी कुछ मदद करें, आप लोग चैनल वाले हैं। जी फरमान साहब, क्या कहना चाहेंगे ऐसे शायर के बारे में, चाहेंगे ऐसे शायरों के बारे में जो सबसे पहले आज के इस दौर में ऐसे शायर की जरूरत है जो मुकम्मल इश्क़ रसूल में नाते नबी गुनगुनाए, जो सिर्फ उछाल कूद करे। ऐसे शायर की जरूरत नहीं जो इश्क़ रसूल में पढ़े
ऐसे शायर की जरूरत है। एक बात और कहना अल्लाह ताला क्या पैगाम इनकी देना उम्र में चाहेंगे? नहीं, शायरी से क्या पैगाम देना? नहीं शायर एक्चुअली मैं शायर नहीं हूँ, नातखा हूँ, और हमारे जमात के सभी शायर सभी शोरा बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और इश्क की बात है, कोई उसके ऊपर कोई कैफियत तारी हो जाए तो वो जोश में आता है, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप लोग दुआ करें कि हम लोग बिल्कुल मेरे रसूल पर अदब मलहूज रखें और सरकार की मदद सराही करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम क्या नाम हुआ वालेकुम। आपका? बोलिए। आपका नाम क्या हुआ? क्या हुआ? सौराब खान कादरी। कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला है, मझौली शरीफ। थैंक यू मेरे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कुछ नौजवान से पूछना चाहूंगा, ये बताओ अभी शायरी सुने, इससे क्या फायदा मिला आपको? बहुत सुकून मिला, दिल में ठंडक पड़ी सुकून मिला? जी, इससे क्या फायदा मिला? फायदा क्या मिला? बहुत कुछ फायदा मिला। तो जो शायरी सुना आपने, बहुत सारी शायरी से आपको सुकून मिला, जी। तो आज से बहुत सारा काम करेंगे आप। जी, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल करीम, अब्दुल करीम बाबू, आप कहाँ से आए? मुरादपुर से है। मुरादपुर से आए। तो अब ये बताइए, जो शायरी आपने सुना, तकरीर सुना, इससे आपको क्या फायदा मिला? बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। अब यहाँ से जो यहाँ जो पैगाम मिला है, गुलाम रसूल भैयावी साहब जो खलीफे कमीशन के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने जो पैगाम दिया है, उस पैगाम पर कुछ अमल होगा? जी, इंशाअल्लाह जरूर।